हेलो दोस्तों, ये बात है दिवाली के टाइम की। जूली दिवाली का सामान खरीदने बाजार गई थी, जहां उसकी मुलाकात पंकज नाम के लड़के से होती है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और कॉलेज में साथ पढ़ते थे। फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों में बातचीत भी शुरू हो जाती है। अब दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना काफ़ी बढ़ गया और कुछ दिनों बाद तो वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर दोनों में प्यार हो गया था। दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। शुरुआत में जूली घबराई हुई थी, क्योंकि उसे जीवन में पहली बार प्यार हुआ। वो किसी के इतने पास पहली बार आई थी और उसका प्यार का करार उसके सामने करना, यह सब बिल्कुल नया था उसके लिए। जूली ने पंकज से उस समय तक कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में पंकज के बारे में सोचती रहती थी और अपने मन में उसके ख्वाब को देखती रहती। और अब उसे पंकज से सच्चा प्यार हो गया था। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान छूने लगी थी। बात धीरे धीरे लोगों के बीच तक पहुंच रही थी और फिर दोनों के घर पता लग चुकी थी। जब जूली के परिवार तक बात पहुंची तो उसके घर वालों ने उसको समझाया और उसे काफ़ी भला बुरा भी सुनाया और मारा पीटा भी। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, जूली का प्यार पंकज के लिए कम नहीं हो रहा था। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके घर वाले इतना कह रहे हैं उसे। समाज व परिवार की कोशिश करने के बाद भी उन दोनों का रिश्ता मजबूत बना हुआ था। घर वालों के सब कुछ करने पर मामले का हल नहीं निकल रहा था, तो दोनों परिवार के मेलजोल से उनकी सगाई तय हो गई। ये पूरी तरह से उनकी जीत तो नहीं थी, पर अब जूली को परिवार से उत्पीड़न नहीं सहना पड़ता। ये उनका पहला कदम था समाज के लोगों के मुंह पर ताला लगाने का और आज़ादी से मिलने जुलने का। अब दोनों एक रिश्ते में बन चुके थे, जहां वो अपने आने वाले कल के बारे में सोच सकते थे। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जिंदगी में अगले पल क्या हो जाए किसको नहीं पता। बात थोड़ी सामान्य हो रही थी और घर वाले भी थोड़े बहुत खुश थे। जूली बार बार आईने में खुद को संवारती रहती है। वो आज बहुत खुश है क्योंकि आज उससे मिलने पंकज आने वाला है। जूली के लिए ये रात कांटे नहीं कट रही थी। वो उसके इंतजार में हर पल को बड़ी कठिनाई से बिता रही थी, लेकिन मन में मिलने की उत्सुकता थी। अगले दिन पंकज जूली से मिलने निकलता है और रास्ते में पंकज की बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। इधर जूली बड़ी खुशी के साथ उसका इंतजार करती रहती है। कुछ देर बाद जूली के घर वालों को पंकज की मौत की खबर का पता चलता है, पर वो जूली को नहीं बताते हैं। इधर पंकज की सब यात्रा चलने को तैयार है और उसका दाह संस्कार होने वाला है, तो उधर दूसरी ओर इन सब से बेखबर जूली उसका इंतजार कर रही थी। अगर उसके घर वाले उसे बता देते तो शायद अंतिम समय में वो उसके साथ होती, क्योंकि पंकज अब सबसे बहुत दूर जा चुका है। पंकज का अंतिम संस्कार हो जाता है। अब भी जूली इसके इंतजार में रहती है। अब अगले दिन जूली को उसकी मौत की खबर मिलती है, तो पहले उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। वो ये सदमा सह नहीं पाती। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है कि अब वह जोर जोर से चिल्लाती है और बार बार पंकज का ही नाम लेती रहती है और कहती है, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अब इस बात को हुए 1 महीना बीत गया था, पर उसकी जुबान से एक ही बात निकलती, मुझे पंकज छोड़ के नहीं जा सकता, वो वापस जरूर आएगा। इन सब के बीच जो लोग इनके प्यार के खिलाफ थे, आज उनके भी आंखों में आंसू थे। आज वो लोग भी
उनके प्यार की बात कर रहे थे, जिन्होंने कभी उनके प्यार को समझा ही नहीं था, और यही दुआ कर रहे थे जूली जल्दी सही हो जाए। बहुत दिन गुजर गए थे। अब जूली गुमसुम रहने लगी थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी, अपने जज्बातों को अपने तक ही सीमित रखती थी और रात को रोती रहती थी। इस बीच परिवार वाले भी जूली के बारे में सोचने लगे थे कि इससे शादी कौन करेगा। अब उन्होंने फैसला लिया कि पंकज के भाई से ही उसकी सगाई की जाए। जूली को नचाते हुए भी इस रिश्ते में बांध दिया गया, पर अब वो जिंदा होकर भी मरे हुए के समान थी। अपने जिंदगी के सफर में उसने अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया था, और शायद इसीलिए अब वो खुश रहने लगी थी। परिवार के लोगों के सामने वो अपने दुख को छुपाती थी, फिर समाज के लोग उसे हंसता देख अपनी टिप्पणी देने लगे थे। इस तरह की बात करने लगे थे, कहते थे कि कितनी खुश है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उनके छोटे लड़के को खा गई और अब कितनी खुश है। ये वही लोग हैं जो उस दिन जूली के सही होने की दुआ कर रहे थे और आज बातें बना रहे हैं। इन सब बातों से फिर जूली की जिंदगी में दुखों का साया आ गया था। वो फिर से डिप्रेशन में जाने लगी थी। समाज के लोग इतना भला बुरा कहने लगे कि पंकज के घरवालों ने उसके भाई के साथ जूली की सगाई तोड़ दी, ये कहकर कि पंकज की मौत की जिम्मेदार भी यही है और अब इसके भाई को भी खा जाएगी। ये सब सुनकर जूली अब पूरी तरह टूट गई थी। शायद हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमारा समाज न जाने क्या चाहता है। जब खुशी नहीं दे सकते तो दर्द भी देने का अधिकार नहीं उनको। क्या जूली को जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? वो दोबारा से शुरुआत कर रही थी, वो भी इन लोगों से नहीं देखा गया। इसलिए दोस्तों, हमें इन समाज के ठेकेदारों के हाथों में अपनी ज़िंदगी नहीं देनी चाहिए और अपनी तरह से ही ज़िंदगी जीना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।